सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पिछली वीडियो में हमने नाउन का जो पार्ट 2 था उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम नाउन का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपका जो नाउन का चैप्टर है उसकी जो पूरी थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, या जैसा आप चाहो आप कमेंट में बता सकते हो, हम वैसा ही कर लेंगे। या तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, या फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू कर देंगे। अगर आपको और बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। वैसे मैंने तो प्रोनाउन का सोच रखा है क्योंकि यही सीक्वेंस अच्छा रहेगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम पहले अपना चैप्टर शुरू करते हैं और नाउन को हम फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है नाउन्स विद पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है? तो जो पजेसिव केस होता है वो ओनरशिप को डिनोट करता है, मतलब ओनरशिप बताता है। और इनके लिए हम तीन चीजों का यूज करते हैं। पहला तो एपोस्ट्रोफी एस, ये जो होता है ना, ये वाला साइन, ये एपोस्ट्रोफी का होता है। तो पहला आता है एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोनूज कार, मोनूज कार। तो ये कोनू है और ये जो मोनू है, इसमें जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है ये दिखा रहा है कि ये जो कार है ना वो किसकी है, कोनू की है। ये जो कार है वो किसकी है, ये मोनू की है। और एक और आता है हमारा एपोस्ट्रोफी सिंगल, मतलब सिर्फ एपोस्ट्रोफी। जैसे कि बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, मतलब जो एस के साउंड आते हैं ना, हिसिंग साउंड आते हैं, उनमें हम यूज करते हैं। जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, तो इनके साथ हम खाली सिंगल एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। और एक यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ, जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो कंट्री की क्या, पॉपुलेशन। तो इनको बताने के लिए हम ओनरशिप को बताने के लिए हम पॉजेसिव केस को यूज करते हैं। अब इनके और भी यूज हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहला आता है विथ लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम एपोस्ट्रोफी एस जो है उसका यूज किनके साथ करते हैं, मतलब आप ऐसे समझो कि पॉजेसिव दिखाने के लिए हम सबसे पहले करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे कि राम्स कार, कार जो है वो किसकी है, राम। और राम क्या है, एक लिविंग है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आइज, आइज किसकी है, लायंस आइज। मोनूज बैग, जनरली एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ लिविंग बींग्स। तो मतलब जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, वो किसके साथ यूज होता है, जनरली लिविंग बींग्स के साथ, जो कि जिंदा होते हैं उनके साथ यूज होता है। अब फिर उसके बाद विथ प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस। तो ऐसे नाउन्स, ऐसे प्लूरल नाउन्स जो कि एस के साथ एंड होते हैं, मतलब जिनमें एस का वॉइस आता है, एस की साउंड आती है, तो उनके साथ हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, सिर्फ सिंगल एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। एग्जांपल्स के लिए बॉयज कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल। तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ हमने और एस की साउंड भी आ रही है लास्ट में, मतलब इसके एंड में एस आ रहा है, तो उसके साथ हम सिंगल एस यूज करेंगे, मतलब एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। देन उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल। देन उसके बाद विद कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स मैंने आपको बता दिया। तो द एपोस्ट्रोफी कम्स एट द एंड ऑफ द फुल कंपाउंड। तो जो फुल कंपाउंड है उसके एंड में आता है एपोस्ट्रोफी। एग्जाम्पल के लिए मदर इन लॉज बिहेवियर। तो देखो मदर इन लॉ सिंगल है, मतलब सिंगुलर वर्ब है ना मदर इन लॉ, तो लास्ट में आता है, मतलब मदर इन लॉज बिहेवियर। सन इन लॉज कार, मेड सर्वेंट्स सैलरी। देन उसके बाद जॉइंट पोजेशन एंड सेपरेट पोजेशन। तो दो तरीके के पोजेशन होते हैं, या तो जॉइंट या फिर सेपरेट। अब बताता हूँ कैसे। तो पहला है हमारा जॉइंट पोजेशन, वन थिंग बिलोंग्स टू टू पीपल टुगेदर। तो जॉइंट पोजेशन का मतलब होता है एक 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 चीज जो कि दो लोगों को बिलोंग करती है। जैसे मान लो कि एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो उसमें एक नॉमिनी भी होता है और एक ओनर भी होता है। तो वो दो लोग उसमें मतलब दो लोग उसमें साथ होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट पोजेशन। एग्जाम्पल के लिए राम एंड श्याम शॉप, दिस मीन्स द शॉप इज शेयर्ड बाय राम एंड श्याम। तो ये है कि जो शॉप है ना वो राम एंड श्याम दोनों की है। और लास्ट वाला जो होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। तो राम एंड श्याम शॉप। अब फिर उसके बाद आता है सेपरेट पोजेशन, ईच पर्सन ओन समथिंग सेपरेटली। अब क्योंकि सेपरेट का मतलब ही होता है अलग, तो इसमें हमें ये बताया गया है कि सेपरेट पोजेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए भगत एंड शर्माज नोवेल्स। तो जो नोवेल्स हैं वो अलग अलग हैं, किस किस के, एक तो भगत भगत के और एक शर्मा के। तो जब आप सेपरेट पोजीशन दिखाते हैं तो हम दोनों के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जॉइंट में लास्ट वाले जो दूसरा इंसान होता है उसके साथ यूज करते हैं, और सेपरेट में दोनों के साथ। इसका मतलब है कि भगत की अपनी नॉवल है और शर्मा की अपनी नॉवेल्स हैं। आई होप ये वाला भी पॉइंट आपको समझ आया होगा। फिर उसके बाद पजेसिव विथ नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पजेसिव को यूज करना है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे। तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी तो यूज करते नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, क्योंकि जस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि जो एपोस्ट्रोफी एस होता है वो हम किसके साथ यूज करते हैं, लिविंग बींग्स के साथ।
और तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द पेंटिंग ऑफ द वॉल, वॉल की पेंटिंग, द रूफ ऑफ द हाउस, हाउस की रूफ, द लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल के लेग। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि टेबल्स लेग्स, ये गलत हो जाएगा। रॉन्ग क्या है, जैसे वॉल्स पेंटिंग गलत है, करेक्ट क्या है द पेंटिंग ऑफ द वॉल। पोजेशन हम मतलब पजेसिव जब हम नॉन लिविंग थिंग्स का बताते हैं तो इसके साथ क्या यूज करते हैं, ऑफ। बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर उसके बाद स्पेशल केसेस विद नॉन लिविंग थिंग्स। समटाइम्स apostrophe s can be used with non-living things when we talk about time, distance, weight, personification, measured value। तो देखो कभी कभी हम apostrophe s का यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ। कब, जब हम बात करें टाइम की, डिस्टेंस की, वेट की, पर्सोनिफिकेशन की, मेजर्ड की एंड वैल्यू की। एग्जाम्पल के लिए अ मंथ्स डिले, अ माइल्स डिस्टेंस, अ टोन्स वेट, दिल्लीज पॉल्यूशन, इंडियाज पॉपुलेशन। तो इनके साथ हम यूज कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट को आप याद रखना। Then possessive with words like somebody, anybody, everybody, nobody, these words can take possessive apostrophe s। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि somebody, anybody, everybody, nobody, इनके साथ हम possessive यूज कर लेते हैं। और इनके साथ कौन सा यूज करते हैं, apostrophe s। एग्जाम्पल के लिए somebody's watch, everybody's bag, nobody's fault। एग्जाम्पल के लिए I have stolen somebody's watch, मैंने किसी की घड़ी चुरा ली है। check everyone's bag, तो मतलब यही है कि जब भी वर्ड्स ऐसे आते हैं ना कि somebody, no, anybody, everybody, nobody, तो इनके साथ हम apostrophe s का यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद else प्लस possessive, जब else वर्ड आता है और तो उसके साथ हम possessive यूज करते हैं। जैसे अगर else यूज होता है तो उसके साथ हम apostrophe जो आती है, apostrophe comes before apostrophe s, तो apostrophe s else से पहले आता है, मतलब else में ही आता है। एग्जाम्पल के लिए nobody else's advice, somebody else's pen, everybody else's opinion। आप ऐसे समझो कि ये जो हमने पीछे वर्ड पढ़े थे ना, somebody, anybody, everybody, nobody, अगर इनके साथ else आ जाता है else, तो हम इनके साथ apostrophe s नहीं लगाएंगे, यानी possessive नहीं लगाएंगे, हम किसके साथ लगाएंगे, else के साथ लगाएंगे। इस वाले पॉइंट का मतलब यही है, बस आपको इतना ही याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए लाइक नो बडीज एल्सेज एडवाइस बट योर्स, मुझे किसी की एडवाइस नहीं पसंद है पर तुम्हारी पसंद है या आपकी पसंद है। तो आई लाइक नो बडीज एल्सेज एडवाइस बट योर्स, तो यहाँ पे नो बडी भी आया है और एल्स भी आया है, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस किसके साथ यूज करेंगे, एल्स के साथ। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद वर्ड्स लाइक समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, तो कुछ वर्ड्स जैसे कि समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, तो ये जो वर्ड्स होते हैं यूजुअली अपने साथ पजेसिव नहीं लेते नॉर्मल इंग्लिश में। एग्जाम्पल के लिए द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग्स, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग्स नहीं बोल सकते, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग्स नहीं बोल सकते। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग, इनके साथ हम पजेसिव जो पजेसिव एपोस्ट्रॉफी ऐसे उसको यूज नहीं कर सकते नॉर्मल इंग्लिश में। देन उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एंड द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, इसका स्ट्रक्चर आप ये याद रखो कि आर्टिकल आता है द, फिर एडजेक्टिव, तो ये पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है। और अब क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, प्लूरल मीनिंग। एग्जाम्पल के लिए द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द सिक, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को, ना कि क्वालिटीज को, इसीलिए इनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते। आप इस पॉइंट को याद रखना। कब यूज नहीं करते, जब द प्लस एडजेक्टिव आता है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया कि जैसे द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द सिक, तो ये जो द रिच है ना, इसमें सिर्फ एक अमीर लोग की बात नहीं करी गई, इसमें सारे अमीरों की बात करी गई है। द पुअर में सिर्फ एक किसी गरीब इंसान की बात नहीं करी गई है, जितने भी गरीब हैं पूरी मतलब क्लास जो है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उनकी बात करी गई, तो इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस या पजेसिव नहीं आएगा, इसको आप याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, वी डू नॉट यूज एपोस्ट्रॉफी एस विद दीज फॉर्म, इनके साथ यूज नहीं करते। जैसे द रिच आर हैप्पी, द रिचेस आर हैप्पी हम यूज नहीं कर सकते, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते। द पुअर नीड हेल्प, द ब्लाइंड आर सपोर्टेड, अब क्योंकि मैंने बताया था ये जो रिच, पुअर, ब्लाइंड जो है ये प्लूरल वर्ब की तरफ, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज काम करते हैं, तो इनके साथ वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। दिस टेक अ प्लूरल वर्ब बिकॉज दे रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है क्योंकि ये रेफर करते हैं किसको, ग्रुप ऑफ पीपल को।
देन उसके बाद अब एक और करेक्ट अल्टरनेटिव है अगर हमें यूज करना है, तो अगर हमें एपोस्ट्रॉफी की जगह कुछ यूज करना है, पोजेशन पोजेशन दिखाना ही है, तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। जैसे द कंडीशन ऑफ पुअर, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिच। क्यों? क्योंकि जो द रिच एंड द पुअर है वो ऑलरेडी प्लूरल नाउन्स की तरह फंक्शन कर रहे हैं। एपोस्ट्रॉफी यूज करा जाता है पोजेशन के लिए, पर यहाँ पे हम इनकी ग्रुप की बात करते हैं, ना कि ओनरशिप की। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैंने आपको नाउन का जो चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है मैं ये कहूँगा, तो आपके मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और आपको अब कुछ नहीं करना है, इसके नोट्स अच्छे से बनाओ, इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसको पढ़ो, और मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और आपको ये भी बता देना कि इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, या फिर मैं इनके मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि आप ये जो भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है इसको अप्लाई कर सको। जैसा आप बोलोगे हम वैसा कर लेंगे, आपको कमेंट में बता देना है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीजें समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप पूछ लेना, कोई भी आपको जो भी डाउट आता है मैं आपको बता दूंगा, या तो कमेंट में बता दूंगा या टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। और मैं आपको कंप्लीट ग्रामर करवाऊंगा D++ ASO के लिए। और ये जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये मतलब जो भी जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है उसके लिए मोर देन इनफ रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।